अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़े कायनात में दुनिया खैर व शर दोनों के साथ चल रही है और इसमें यकीनन इसके खालिक की कोई हिकमत पोशीदा है जिसकी मुकम्मल और सही वजाहत अक्ल इंसानी के अहाते से बाहर है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के तने खाकी में रूह फूकी गई तो इब्लीस मैदान अमल में उतर आया और इसने अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक के सामने सजदा रेजी होने से इनकार कर दिया। अहदीस नबवी की रोशनी में हम पर खुलता है कि इब्लीसी कुव्वतें इस कायनात के बुढ़ापे तक ज़रूर जारी रहेंगी, चाहे वो दज्जाल बदबख्त की सूरत में ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, मोमिन अपनी ज़िंदगी इस दुनिया की मुताबिकत की फ़िज़ा में बसर करे और शायद यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है, ये मुक़द्दस अहद से लेकर अहद नबवी तक तकरीबन हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है और इसको नबी नूह इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना करार देते हुए इससे बचने के बारे में रहनुमाई भी फरमाई। दज्जाल के बारे में अहादीस नबवी में किसी हद तक ये बात भी बाज़ हलकों में तस्लीम की जाती है कि वो इससे कबल भी कई दफ़ा अपने होने का सबूत दे चुका है। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि सहाबी रसूल भी थे, आपके मुताबिक एक दफ़ा जब आप अपने चंद साथियों के साथ बहरी सफ़र पर थे कि समुंदर के तूफ़ानों की वजह से अपने काफ़िले से बिछड़ गए और एक तवील सफ़र के बाद जब आप एक जजीरे पर उतरे तो एक शख्स को देखा जो तमाम इंसानों से अलग था और इसने कहा कि इस सिमत में जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और जब वो मंजर के पास पहुँचे तो इसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, मुझे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या उनका ज़हूर हो चुका है और अगर हो चुका है तो तुम पर उनकी क्या तकरीम वाजिब है। जनाब तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बयान करदा मफहूम के मुताबिक इसके सारे जिस्म पर इस कदर बाल थे कि उसके सामने और पुश्त वाले हिस्से में तमीज़ करना मुश्किल थी। जिसके बाद वापस आकर आपने सारा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और तकरीबन मफहूम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी बात सुनो, इसने दज्जाल के बारे में मेरी बात की तस्दीक की है। इसके अलावा इब्ने शियात का वाक़या भी तस्लीम किया जाता है कि नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके दज्जाल होने पर शक था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के हमरा इसको मिलने के लिए भी गए, जहां उसके और आपके दरमियान नहायत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ गुफ्तगू हुई। और जब आपने उससे पूछा क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। आपने फरमाया तुम जानते हो मेरे दिल में क्या है, तो उसने जवाब दिया हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन जब उसने बताने की कोशिश की तो उसकी ज़ुबान डगमगा गई और वो वाज़े तौर पर जवाब ना दे सका। दज्जाल की आमद तमाम आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक नाकाबिल तरतीब हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक वो ऐसे जोड़े के हाँ पैदा होगा जो कि काफ़ी अरसे से बे औलाद होगा। दज्जाल की निशानियों में ये बात भी बताई जाती है कि उसकी एक आंख बंद है जबकि दूसरी एक सितारे की तरह रोशन होगी। इसकी हैरत अंगेज कुव्वतों को जानकर मालूम होता है कि वो हाथ पर सरसों फैलाने का फन जानता है और लोगों को अपने हुक्म से बारिश बरसा कर दिखा सकता है और फिर वो अमली तौर पर इसका मुजाहिरा भी करेगा। एक हदीस के मुताबिक वो एक शख्स के सामने अपनी खुदाई का दावा करेगा लेकिन उसके इनकार पर उसको कत्ल करके बाद में दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस पर वो बंदा खुदा कहेगा कि खुदा की कसम तू झूठा है, जिस पर वो इसको दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा लेकिन अब की बार वो इस पे कामयाब नहीं हो सकेगा। उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि आखिरी ज़माने में एक बहुत बड़ी जंग होना बाकी है जिसमें ईसाई और मुसलमान बाहम इत्तेहाद करके यहूदियों और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें जब वो फतूहात करते हुए औसतन दुनिया के मुकाम तक पहुँचेंगे
کہ عیسائی صلیب کو بلند کر کے وہ اس عیسائیت کی کامیابی سے منسوب کرے گا جو کہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک اور جنگ کا سبب بنے گی، اور اس جنگ میں مسلمان شکست کھاتے ہوئے خیبر تک آ جائیں گے۔ اسی نازک وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا جن کی قیادت میں مسلمان ایک دفعہ پھر اس شکست کو فتح میں تبدیل کرتے ہوئے اوسطن دنیا تک پہنچ جائیں گے، اور ابھی وہ فتح کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ادھر دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق ایک دن جب مسلمان شام اور بعض روایات کے مطابق مسجد اموی میں ابھی فجر کی نماز کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ اس وقت مسجد کے مینار پر جناب مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مسلمان انہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ آپ کے جسم اطہر پر 2 زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے، اور آپ کے بال مبارک ایسے نظر آئیں گے جیسے پانی کے قطرے ان میں سے گر پڑیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی فوج کی قیادت آپ سنبھال لیں گے اور دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے قتل نہ بھی کریں تو وہ انہیں دیکھ کر نمک کی طرح گھل جائے گا، لیکن آپ اسے قتل کر کے اس کا خون اپنے نیزے پر مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی، اور وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خوف سے بھاگ کر اسرائیل کے شہر لوط میں پناہ لے گا جو اس کا آخری جہنم کا در ہے۔ بعض عاقبت اندیش لوگوں کے مطابق دجال برمودا تکون میں پہلے سے ہی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے جہاز غرقِ آب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ تو سینہ تاریخ میں محفوظ ہے اور نہ ہی اس بارے میں کسی حدیث مبارکہ سے کوئی ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومات سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔